जय श्री कृष्णा। जय माता रानी की जय। अब हम चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं तो माँ अम्बे की हम गुणगान करेंगे। घट स्थापना का मुहूर्त और घट स्थापना की पूजा विधि, प्रथम नवरात्रि की कथा सुनेंगे। जय अम्बे मैया की जय। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। इसका समापन 17 अप्रैल को महानवमी के साथ ही होगा। चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा को समर्पित है। कहते हैं इन पवित्र दिनों में देवी की विधिवत उपासना से मन चाहे वरदान पाया जा सकता है। इस साल चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिन के व्रत रखे जाएंगे। इस दौरान 16 अप्रैल को महाअष्टमी का कन्या पूजन होगा। 17 अप्रैल को महानवमी पर कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। इस बार चैत्र नवरात्रि 30 वर्षों बाद एक बड़ा ही शुभ योग बनने जा रहा है। ये घट स्थापना का मुहूर्त भी बहुत ही शुभ समय में रहेगा। ज्योतिषियों को मानना है कि चैत्र नवरात्रि पूरे 30 साल बाद अमृत सिद्धि योग, सवार सिद्धि योग, संस योग और अश्विनी नक्षत्र का अद्भुत योग बना है। इस दिन अमृत सिद्धि योग, सवार सिद्धि योग नवरात्रि में रहेंगे, तो इसलिए नवरात्रि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए। चैत्र नवरात्रि के शुरू होते ही अगले 9 दिनों तक घर मंदिरों में माँ दुर्गा की पूजा, उपासना और मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की आराधना फल पाने का सबसे बढ़िया दिन होता है। चैत्र नवरात्रि के शुरू होते ही हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 2080 भी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ पूरे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्यौहार भी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते हुए माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। ग्रंथों के अनुसार देवी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि का सर्जन, पालन और संहार करती है। भगवान महादेव के कहने पर रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, मधु केटव आदि दानवों का संहार करने के लिए माँ पार्वती ने असंख्य रूप धारण किए, किंतु देवी के प्रमुख 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी माँ को विशेष रूप से समर्पित होता है। हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की उपासना से की जाती है। माँ शैलपुत्री का जन्म ऐसे हुआ। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूरे जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इसका विवाह शंकर जी के साथ हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहाँ जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, किंतु मैं जानबूझकर नहीं बुलाया गया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार का श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती का मन बहुत दुखी हुआ। पिता का यज्ञ देखने को वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यंग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल और उत्साह शिव जी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कोई भी उन्हें आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत क्लेश हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वे भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से स्तब्ध हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पत्नी भगवान शिव के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने इस रूप के तत्काल वहीं योगानिद्री द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोधो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्ण विध्वंस कर दिया। सती ने योगनिद्री द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमावती भी उन्हीं के नाम है। इसी जन्म में भी शैलपुत्री देवी का वह भी शंकर जी से हुआ। माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का स्वरूप है, जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती है, भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती है। मन विचलित होता है, आत्मबल में कमी हो तो माँ शैलपुत्री की आराधना करने से लाभ मिलता है। ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदि शक्ति का आह्वान किया
जिसके बाद माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन माँ दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया, जिसके उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दुर्गा के 9 दिनों तक 9 रातों तक चलने वाले युद्ध में एक दुष्ट राक्षस को मारने के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि वह उससे 9 दिनों तक रातों तक चलता है। प्रत्येक दिनों का एक अलग अलग रंग और दर्शन दर्शाया गया है, जो उनकी श्रेष्ठ विशेषताओं और लक्षणों में से एक का प्रतीक है। इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 2 रहेंगे। इस साल चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त बन रही हैं। पहला शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल को सुबह 6:11 से लेकर 10:23 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अपनी सुविधा अनुसार 2 शुभ मुहूर्तों में कोई भी मुहूर्त में कलश स्थापित कर सकते हैं। घट स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री लेनी होगी। केसर, धूप, जौ, छत्ते, हल्दी की गांठें, फूल, चीनी, पंचमेवा, जावित्री, नारियल, रेत, मिट्टी, पान के पत्ते, लौंग, बेलपत्र, आम्र पत्र, माता दुर्गा की तस्वीर, हल्दी और कलश, दूध, फल, मिठाई, सरसों। अनुष्ठान की शुरुआत घर में एक पवित्र स्थान पर एक घट स्थापित करने से होती है, जिसके अंदर 9 दिनों तक दीपक जलाया जाता है। फिर भक्तों को मिट्टी और नवधान्य के बीज के साथ एक पैन लेना चाहिए, उसमें पानी डालना चाहिए। थाली के अंदर गंगा जल से भरा कलश रखे, उसमें सिक्के, सुपारी, अक्षत, कच्चा चावल और हल्दी पाउडर भरे इस 5 आम के पत्तों और नारियल से ढक दे। अंत में माँ शैलपुत्री और माँ दुर्गा की पूजा करें। तेल का दीपक, घी का दीपक, अगरबत्ती, फूल, फल, मिठाई और देसी घी का विशेष करके भोग लगाए। माँ के जोत में विशेषकर देसी घी ही काम में ले। माँ का आह्वान करने के बाद मानते हुए सभी देवतागण कलश में विराजमान हो गए हैं। कलश की पूजा करे, कलश को टिक्का करे, अक्षत चढ़ाए, फूल माला अर्पित करे, इंतर अर्पित करे, चावल यानी फल, मिठाई आदि अर्पित करे और घट स्थापना, कलश स्थापना के बाद देवी माँ की चौकी स्थापित करे और देवी माँ की आरती करे और जय जयकार बोले। जय अम्बे मैया की जय, जय दुर्गा मैया की जय।